हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय है। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, देखिए साथियों, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एग्जाम 2026 बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। निर्देशांक ज्यामिति का वीवीआईएमपी क्वेश्चन है साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। साथियों देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में इम्पोर्टेंट है। मैं साथियों निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर से लेकर के आया हूँ। साथियों इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है। साथियों देखिए साथियों, देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए साथियों क्या कहता है, देखिए साथियों क्या कहता है प्रश्न, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है। कह रहा है कि संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है साथियों, जैसे देखिए मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, रेखा खींचा। संरेखित का मतलब होता है एक ही बिंदु पे क्या होता है, एक ही रेखा पे बिंदु हो। तो देखिए एक बिंदु, देखिए साथियों ये एक बिंदु है, दो बिंदु है, तीन बिंदु। तो देखिए हम क्या करते हैं, तीन बिंदु मानते हैं। बिंदु ए, यहाँ पे बिंदु बी, फिर यहाँ पे देखिए इस बिंदु का नाम देते हैं ए, और इस बिंदु का नाम देते हैं बी, और इस बिंदु का नाम देते हैं सी। क्या नाम दिया है साथियों, सी। देखिए आप देखिए संरेखिक का मतलब क्या होता है साथियों, क्या होता है संरेखिक का मतलब क्या, ए बी को जोड़ेंगे, ए बी, और फिर देखिए साथियों प्लस में, देखिए ए बी हो गया, फिर देखिए साथियों प्लस में बी सी, और बी सी बराबर में ए सी। क्या करेंगे, ए सी। अब देखिए साथियों ए बी का मान बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। ए बी का मान और बी सी का मान आ गया, अगर ए सी के बराबर आ जाए तो समझिए साथियों ये संरेखी है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं आया तो साथियों संरेखी नहीं है। तो देखिए साथियों यही कह रहा है, देखिए बिंदु दिया है, क्या दिया है आपका बिंदु ए क्या दिया साथियों, एक कामा क्या दिया है 5। फिर देखिए बिंदु बी क्या दिया है 2,3 क्या दिया है साथियों 2,3। फिर देखिए बिंदु सी क्या दिया -11 क्या दिया साथियों, ये आपका बिंदु है। देखिए अब हम करेंगे यहाँ से हल स्टार्ट। हल में देखिए साथियों हल में दिया है, क्या किया है, हल में दिया है, पहले हम लिख लेंगे हल में दिया है। तो देखिए साथियों हल में दिया है, जो जो चीजें दिया हो लिख लो। देखिए साथियों क्या दिया है, बिंदु ए क्या दिया है आपका 1,5 दिया है। फिर देखिए साथियों बिंदु बी क्या दिया है 2,3 दिया है। देखिए साथियों फिर देखिए साथियों और क्या दिया है साथियों, और क्या दिया, बिंदु सी क्या दिया है -2,-11 क्या दिया है साथियों, -2,-11। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, कह रहा है कि देखिए निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दिया है ये संरेखीय है। देखिए ए बी के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। पहले देखिए साथियों ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का साथियों फार्मूला क्या होता है, ए बी की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। देखिए साथियों ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे तो देखिए साथियों ये क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है साथियों। क्या होता है साथियों, अंडर रूट में क्या होता है साथियों, x1 - x2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए साथियों क्या होता है, फिर होता है प्लस, फिर होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है साथियों, होल स्क्वायर। ये होता है साथियों ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखिए साथियों ए बी की बीच की दूरी निकालते हैं तो देखिए साथियों ए बी ये है ए बी की बीच की दूरी। तो देखिए साथियों पहला मान क्या होता है, x होता है, और दूसरा मान क्या होता है, y होता है। क्या होता है साथियों, पहला मान, पहले देखिए पहले के मान को हम कहते हैं x, और दूसरे को मान को कहते हैं y। तो देखिए पहले के मान को हम कहते हैं कोट, और दूसरे के मान को कहते हैं भुज। देखिए ये इसका नाम देते हैं x1, ये हो जाएगा साथियों y1, ये हो जाएगा साथियों x2, ये हो जाएगा साथियों आपको क्या हो जाएगा साथियों y2, क्या हो जाएगा साथियों y2। देखिए x1 का मान कितना है, देखिए साथियों x1 के स्थान पे हम कितना रखेंगे साथियों, x1 का मान कितना है साथियों 1, तो हम यहाँ रख देंगे 1। फिर क्या है माइनस तो माइनस। फिर देखिए y2 का मान कितना है साथियों 2, तो हमने रख दिया 2। अब फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या है साथियों फिर प्लस। अब देखिए y1 का मान क्या है 5, तो 5 रख दिया। फिर देखिए माइनस, फिर देखिए साथियों y2
y2 का मान क्या है साथियों 3, यहाँ हम रख देंगे 3। अब क्या देखिए साथियों कर देंगे इसका होल स्क्वायर, फिर पूरे का अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए साथियों यहाँ से करते हैं, फिर देखिए साथियों अब देखिए एक में से दो तो घटेगा नहीं साथियों, तो देखिए दो में से एक को घटा दो तो क्या आएगा माइनस के एक, बड़े वाले का चिन्ह, फिर देखिए साथियों प्लस हो जाएगा। फिर देखिए अब घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए साथियों फिर करते हैं, देखिए साथियों एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है साथियों 1 होता है, क्या होता है देखिए ये माइनस के 1 का स्क्वायर, माइनस के 1 का स्क्वायर का मतलब होता है कि -1 गुणे -1 करेंगे गुणा करेंगे। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों प्लस, और कभी भी प्लस पहले नहीं लिखा जाता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हम 1 लीजिए। फिर देखिए साथियों फिर हो गया प्लस, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 4, कितना होता है साथियों 4। स्क्वायर का मतलब ये होता है साथियों कि 2 गुणे 2 को 2 बार हम गुणा करके लिखेंगे, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 4। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए, 1 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा साथियों 5, हो क्या होगा साथियों 5। अंडर रूट में क्या आ जाएगा साथियों 5, अंडर रूट 5 को हम साथियों हल नहीं कर सकते। तो देखिए ए बी की बीच की दूरी क्या आ गया साथियों, ए बी की बीच की दूरी क्या आ गया साथियों अंडर रूट 5 आ गया ना, कितना आ गया अब अंडर रूट 5। अब देखिए ए बी की बीच की दूरी निकालिए, अब निकालिए बी सी की बीच की दूरी, क्या निकाल दिया साथियों बी सी की बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ आप निकाला हूँ बी सी की दूरी, क्या निकालते हैं साथियों बीसी की दूरी, बीसी की दूरी सूत्र वही क्या होता है साथियों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्या होता है साथियों ये सूत्र होता है ठीक 20 की दूरी ज्ञात करने का। फिर देखिए साथियों अब निकालते हैं हम लोग, देखिए साथियों देखिए साथियों बीसी की बीच की दूरी निकालने है, कौन सा निकाले ये बीसी की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो साथियों ये आपका हो जाएगा x1 हो जाएगा, और ये साथियों आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x1, क्या हो जाएगा साथियों x1, तो ये हो जाएगा y1, फिर ये क्या हो जाएगा साथियों x2, और ये क्या हो जाएगा y2। तो देखिए साथियों आप रखिए मान x1 का मान कितना है, देखिए साथियों x1 का मान कितना है 2, तो रख दीजिए 2, फिर माइनस, फिर देखिए x2 का मान कितना है साथियों -2, देखिए -2 है ना, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, तो साथियों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर क्या है x2 का मान क्या है 2, 2 रख दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, हो गया साथियों फिर प्लस। अब देखिए साथियों y1 का मान कितना है 3 है, तो रख दीजिए 3, फिर माइनस y2 का मान देखिए साथियों y2 का मान क्या है -11, तो देखिए साथियों माइनस और माइनस का गुणा होगा, तो देखिए साथियों मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए साथियों कह रहा है माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्या है y2 का मान क्या है 11, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया साथियों स्क्वायर। अब फिर देखिए साथियों थोड़ा हल करते नीचे, देखिए साथियों 2 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस देखिए 11 में देखिए 3 में 11 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 11 में 3 जोड़ेंगे कितना होता है साथियों 11 3, देखिए 11 3 कितना होता है 14, देखिए 11 12 13 14, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा साथियों 14, 14 का स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए साथियों कर लीजिए, अब देखिए साथियों 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 16 होता है, 16 कर लीजिए, फिर प्लस अब 14 का स्क्वायर करिए, देखिए साथियों 14 का स्क्वायर आता नहीं है, तो देखिए क्या करिए 14 में 14 का गुणा कर लीजिए, 14 में 14 का गुणा कर लीजिए, देखिए साथियों 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 1 करना 4 1 5, फिर देखिए साथियों 1 का करेंगे 4 में 4 ही आएगा, फिर 1 आएगा तो 1 आएगा, फिर देखिए हो जाएगा 6, फिर 5 4 9, फिर हो जाएगा 196, कितना है साथियों 196, 14 का स्क्वायर कितना है 196। अब जोड़ लीजिए साथियों, क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं, देखिए साथियों आप देखिए 196 में 16 जोड़िए, देखिए सर 6 6 12 12 का ही 2 कितना हुआ सर, देखिए 6 6 12 12 का ही 2, ठीक है 9 में 1 जोड़िए 9 1 10 10 का ही 0 हासिल 1, फिर 1 1 2, कितना आ गया साथियों 202, बीसी का मान कितना आ गया साथियों 202। अब देखिए साथियों हम निकालेंगे एसी की बीच की दूरी, क्या निकालते हैं साथियों एसी की बीच की दूरी, देखिए एसी की बीच की दूरी ज्ञात करते हैं साथियों, क्या ज्ञात करते हैं एसी की बीच की दूरी, क्या करते हैं साथियों एसी की बीच की दूरी, देखिए साथियों इधर से कर देना है, अब करते हैं एसी की बीच की दूरी, यहाँ लिखते हैं एसी
की दूरी, AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या होता है साथियों? वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है साथियों? होल स्क्वायर। ये आप देखिए साथियों, ये हो गया। अब फिर कर देखिए AC के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो देखिए साथियों AC ये है, AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो देखिए साथियों ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। देखिए साथियों x1 का मान कितना? 1, तो हम रख देंगे x1 का मान 1। फिर क्या है? माइनस माइनस के लिए। फिर देखिए x2, देखिए साथियों x2 का मान, देखिए x2 का मान क्या क्या है साथियों? माइनस की दो। तो देखिए साथियों मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, तो देखिए माइनस और माइनस के गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साथियों? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और x2 का मान कितना है आपका? 2 रख दो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस वो देखिए साथियों y1 का मान कितना है? 5, रख दीजिए 5 दीजिए। फिर देखिए माइनस, अब देखिए y2 का मान क्या है? माइनस की 11। तो देखिए साथियों माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। फिर देखिए साथियों y2 का मान क्या? 11 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। फिर देखिए साथियों आप करते हैं हम लोग, देखिए एक में 2 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा साथियों? 3। तो 3 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा साथियों? प्लस। फिर देखिए साथियों 5 में 11 जोड़ लीजिए। क्या करेंगे साथियों? 5 में 11 जोड़ते हैं, तो देखिए 5 में 11 जोड़ेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा? देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना? देखिए साथियों 11 में हमें क्या जोड़ना? 5 जोड़ना। देखिए साथियों 11 में 5 जोड़िए, तो देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना होता है? 11 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर। देखिए साथियों मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि एकदम वीक से वीक लड़का एकदम अच्छी तरह से इसे समझ जाए सवाल। देखिए साथियों तो क्या करते हैं हम? अब 3 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 9। कितना होता है साथियों? 9। अब फिर देखिए प्लस, अब 16 का स्क्वायर तो साथियों हमें आता नहीं है, तो देखिए क्या करते हैं? ऐसे कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए यानी 16 गुणे 16 कर लीजिए, आ जाएगा स्क्वायर की 6 के 36, 36 का इच्छा देखिए 6 के 36, 36 का इच्छा हासिल 3 हो जाएगा। फिर देखिए 6 कन्नम 6, 6 3 9 हो जाएगा। फिर देखिए फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा? 1, फिर क्या हो जाएगा? 6, फिर देखिए सही 9, 6, 15, 15 का 5 हासिल 1, 1, 2, 256 कितना आ जाएगा साथियों? 256 आ जाएगा। फिर देखिए साथियों अब जोड़ लीजिए, 256 में 9 को जोड़िए साथियों। देखिए जोड़ते हैं, क्या करते हैं साथियों? जोड़ते हैं। देखिए 9 में 6 जोड़िए, 9, 6 कितना होता है? 15, 15 का 5 हासिल 1। देखिए फिर 5, 1, 6, फिर ये 2 हो जाएगा। कितना आ गया साथियों? AC के बीच की दूरी कितना आ गया? अंडर रूट में 265 आ गया। अब देखिए साथियों हमें क्या करना है? संरेखी पता करना है, संरेखी है कि नहीं। तो देखिए साथियों हम लिखेंगे इसीलिए देखिए क्या है? AB प्लस में BC और प्लस में AC। अब देखिए AB का मान क्या निकालना है साथियों? AB के बीच की दूरी क्या है? अंडर रूट 5। क्या है साथियों? अंडर रूट, देखिए साथियों अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 रख दिया। फिर प्लस में BC की दूरी, देखिए BC की दूरी क्या है? अंडर रूट में क्या है साथियों? 202 आया। क्या है साथियों? 202 आया। फिर बराबर देखिए साथियों AC की, अब देखिए AC की दूरी क्या है? अंडर रूट में क्या है साथियों? अंडर रूट में 265। क्या है साथियों? 265। देखिए साथियों अब AB, देखिए AB और BC को जोड़ी। देखिए अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 को हम अंडर रूट 202 में जोड़ेंगे तो क्या आपका अंडर रूट में 265 आएगा साथियों? नहीं आएगा ना। तो देखिए साथियों ये क्या है? AB, देखिए AB और देखिए फिर क्या है? प्लस में BC बराबर में AC के मान के बराबर नहीं हो रहा है। तो देखिए साथियों इसे हम ऐसे कर देंगे, AB और फिर देखिए प्लस में BC बराबर नहीं AC। यानी देखिए AB और फिर देखिए साथियों प्लस में BC का मान जो है AC के मान के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? ये बिंदु क्या संरेखी नहीं है। तो देखिए साथियों हम लिखेंगे अतः बिंदु, देखिए साथियों अतः बिंदु आप कह दिया 1, 5, फिर क्या दिया 2, 3,
2,3 और फिर क्या दिया है -2, -11 संरेखी नहीं है। क्या लिखेंगे साथियों? संरेखी नहीं है। क्या लिखेंगे? संरेखी, देखिए संरेखी नहीं। देखिए साथियों ये क्या हो गया? अतः बिंदु 5 कामा, देखिए 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं है। देखिए साथियों ये आपके बोर्ड में लॉन्ग में एक क्वेश्चन आ सकता है। कितने अंक में आ सकता है साथियों? ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। कितने अंक में साथियों आ सकता है? 4 अंक में एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए साथियों ये सब क्वेश्चन क्या है? आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में आ सकता है। कितने अंक में आ सकता है साथियों? 4 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है साथियों। देखिए ये अगला प्रश्न है आपके बोर्ड में। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। कितने अंक में आ सकता है साथियों? ये 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों। इससे पहले जो सवाल मैं बता चुका था वो भी सवाल क्या था साथियों? इम्पोर्टेंट था। देखिए साथियों ये भी सवाल क्या है? आपके 2026 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों मैं सवाल को पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है साथियों? देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए साथियों क्या कह रहा है कि देखिए साथियों कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए साथियों जिसका 2 भुजा आपस में बराबर होता है उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? देखिए साथियों मैं समद्विबाहु त्रिभुज जैसे बना लेता हूँ। देखिए साथियों ये क्या होता है? एक मैं बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ साथियों? त्रिभुज। क्या बनाता हूँ? देखिए साथियों मैं बनाता हूँ एक त्रिभुज। क्या बनाता हूँ? त्रिभुज। इसका नाम देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ बी, इसका नाम देता हूँ सी। देखिए साथियों समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर, और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए साथियों ये आपका शीर्ष दिया है ना, ये क्या दिया है साथियों? आपका दिया है। देखिए यही हमें पता करना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो देखिए साथियों हमें क्या दिया है? आपका दिया है क्या दिया है साथियों? 5 कॉमा क्या दिया है? -2 दिया है पहला। फिर बी क्या दिया है? 6 कामा क्या दिया है साथियों? 4 दिया है। फिर देखिए साथियों क्या दिया है अगला? फिर 7 कामा क्या दिया है साथियों? 7 कामा -2 क्या दिया साथियों? 7 कामा के -2। ये आपका क्या होगा? ये दिया है त्रिभुज के शीर्ष। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु यानी समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो जिसके 2 भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो सकते हैं साथियों। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर हो सकता है। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो सकता है। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, कोई भी हो सकता है। तो देखिए सर ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज क्या करेंगे? हम हल करके चेक करेंगे कि कौन सा भुजा किस भुजा के समान है। तो देखिए सर पहले लिखेंगे हल में दिया है। क्या किया? लिखेंगे हल में दिया है। देखिए सर क्या क्या चीजें दिया है लिख लेते हैं ना। देखिए सर क्या दिया है? हल में दिया है। देखिए ए हम क्या बना था? ए बिंदु क्या दिया आपका साथियों? 5 कामा -2 क्या दिया साथियों? 5 कामा के -2 दिया है। फिर देखो साथियों क्या दिया है? बी बिंदु क्या दिया है आपका? बी बिंदु क्या दिया है? 6 कामा क्या दिया है साथियों? 4। फिर देखिए साथियों सी क्या दिया है? 7 कामा -2 दिया है। ये हो गया आपका क्या है? ये आपका क्या दिया है? ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष हो गए। क्या है? हो गया साथी ये त्रिभुज के, लिख दीजिए त्रिभुज। देखिए साथियों त्रिभुज के शीर्ष क्या है साथियों? त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए साथियों अब हल करते क्या करते हैं? हल करते हैं। कह रहा है देखिए साथियों पहले हम क्या करेंगे? ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। फिर देखिए साथियों बी सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। फिर ए सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तीनों जब हम तीनों भुजा ज्ञात कर लेंगे फिर तब पता करेंगे कि ये कौन भुजा किस भुजा के समान है। तब हम इससे पता करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो देखिए सर पहले हम क्या करते हैं? ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? ए बी की दूरी क्या करते हैं साथियों? ए बी की दूरी ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं साथियों? ए बी की
दूरी ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या होता है साथियों, वही होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब देखिए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ए बी को हम ध्यान देंगे तो देखिए साथियों पहला क्या मान होता है, ये होता है x1 का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये साथियों ये y2 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों y2 का मान हो गया, सही से लिख देते हैं। देखिए साथियों y2 का मान क्या हो जाएगा साथियों, ये y2 का मान हो जाएगा। अब देखिए साथियों मान रखते हैं, देखिए साथियों क्या करते हैं, मान रखते हैं x1 का मान कितना है साथियों 5 है, तो रख दीजिए 5, फिर माइनस x2 का मान देखिए साथियों, ये x2 का मान क्या है 6, तो रख दीजिए 6, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए y1 का मान क्या है साथियों -2, तो -2 रख दिया। फिर देखिए साथियों माइनस में माइनस के, फिर y2 का मान क्या है देखिए साथियों y2 का मान क्या है 4, तो 4 रख दीजिए, इसका कर लीजिएगा स्क्वायर। और फिर देखिए साथियों करते हैं ये क्या देखिए साथियों 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो देखिए साथियों 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर, फिर प्लस देखिए -2 और -4 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों -6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए साथियों करते हैं, अब हम आपको बताएं साथियों कि -1 का स्क्वायर करेंगे हमेशा, अगर कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसमें अगर माइनस क्वेश्चन रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उसका मान पॉजिटिव में आता है। तो 1 का स्क्वायर साथियों क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा साथियों 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्या होता है 36। अब जोड़ लीजिए साथियों 36 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 37, अंडर रूट क्या आ जाएगा साथियों 37। देखिए ए बी के बीच की दूरी क्या आ गया साथियों अंडर रूट 37 आ गया। अब देखिए साथियों ऐसे ही बीसी की दूरी ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे बीसी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं साथियों, बीसी की दूरी ज्ञात करते हैं। देखिए बीसी की दूरी ज्ञात करने का देखिए साथियों फार्मूला क्या होता है, वही सेम ये लिख लीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है साथियों प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए साथियों कर लेते हैं मान, आप रख दीजिएगा मान, रखे साथियों। देखिए आप देखिए बीसी की दूरी ज्ञात करेंगे तो देखिए साथियों इसे हम मानेंगे x1, इसे y1, इसे मानेंगे x2 और इसे मानेंगे y2 के। कोई देखिए साथियों पहला मान x को होता है, दूसरा y होता है। तो देखिए साथियों अब मान लेते हैं x1 का मान क्या है साथियों 6, तो 6 रख दीजिए, फिर माइनस। अब देखिए x2 का मान क्या है साथियों 7, तो यहाँ से रख दीजिए 7, और फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए। फिर प्लस y1 का मान क्या है साथियों 4 है, यहाँ 4 रख लो, फिर माइनस कर लीजिए साथियों, क्या कर दिए माइनस। अब फिर देखिए y2 का मान क्या है साथियों y2 का मान -2, तो देखिए साथियों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा साथियों प्लस में हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब कर लीजिएगा साथियों, देखिए 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, देखिए साथियों 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर देखिए साथियों 4 में 2 जोड़ी कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। फिर देखिए साथियों करते हैं, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा साथियों 1, फिर प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों 36। अब जोड़ लीजिए साथियों क्या हो जाएगा 36 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा साथियों 37 रहेगा। क्या आ गया आपका क्या आ गया साथियों 37 है, क्या अंडर रूट 37, क्या आ गया साथियों अंडर रूट। बीसी का मान देखिए ये आपका क्या आया था एसी का मान, सॉरी ये ए बी का मान आया था, अब ये देखिए साथियों किसका मान आ गया बीसी का मान आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से हम किसका मान निकाल लेते हैं साथियों, अब देखिए बीसी का हो गया, अब क्या निकाल लेते हैं एसी का मान निकाल लेते हैं। देखिए साथियों एसी का मान, एसी की दूरी क्या निकालते हैं साथियों एसी की दूरी, सूत्र क्या होता है साथियों क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कर लीजिए साथियों। फिर देखिए x1 का मान क्या है देखिए साथियों, अब हम निकाले एसी के बीच की दूरी ज्ञात करें तो एसी देखेंगे क्या है एसी ये है, देखिए x1 y1 फिर x2 y2, तो देखिए x1 का मान क्या है साथियों 5, तो 5 रख दीजिए, फिर माइनस। अब x2 का मान क्या है साथियों 7 रख दीजिए, इसका कर लीजिएगा स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान क्या है साथियों देखिए -2 रख दिया, फिर माइनस। अब
y2 का मान क्या है देखिए साथियों, y2 का मान क्या है माइनस को देखिए साथियों, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा साथियों प्लस। अब क्या हो गया प्लस हो गया, y2 का मान रख दीजिए, अब 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए साथियों 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 7 में से 5 को घटा दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे तो माइनस के 2 आएगा, बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं, फिर -2 का स्क्वायर, फिर देखिए -2 और क्या है +2, यानी क्या हो जाएगा 0, यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर कर लीजिएगा साथियों, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, क्या होता है 4। देखिए कभी भी अगर कोई संख्या लिखा है उसका अगर स्क्वायर माइनस में है, अगर उसका स्क्वायर कभी भी आप करेंगे तो हमेशा उसका मान पॉजिटिव में आता है। देखिए माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, फिर +0 का स्क्वायर क्या होता है 0। अब जोड़ लीजिए साथियों, क्या करिए जोड़ लीजिए, 0 में जोड़ेंगे 4 तो क्या आएगा 4, √4 का वर्गमूल क्या होता है देखिए साथियों, हम कर दे देखिए 2 गुणे 2 होता है, क्या होता है 2 गुणे 2। तो देखिए ये जो 2 है ये जोड़ा 2 है, बाहर कर लो तो क्या आ जाएगा 2, यानी ये AC का मान क्या आ गया साथियों 2 आ गया। क्या आ गया साथियों आपका AC का मान क्या आ गया 2। तो देखिए साथियों AB भुजा और BC भुजा ये क्या है साथियों बराबर है, यानी देखिए AB भुजा BC भुजा के क्या है बराबर है। लेकिन देखिए आपका AC क्या है, AC क्या है साथियों आपका 2 आ गया, क्या आ गया 2, यानी देखिए ये देखिए -5 कामा, देखिए 5 कामा -2, 6 कामा 4 और 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हम लिखेंगे अतः करके लिखेंगे अतः बिंदु क्या लिखेंगे साथी, बिंदु क्या दिया है 5 कामा -2, 5 कामा -2 और 6 कामा 4 और फिर लिखेंगे 7 कामा -2 1 क्या करेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, लिखेंगे समद्विबाहु, देखिए साथियों समद्विबाहु त्रिभुज के, देखिए सर त्रिभुज के शीर्ष है, क्या है शीर्ष है। देखिए साथियों AB भुजा और BC भुजा क्या है, ये देखिए AB भुजा ये भुजा इस भुजा की क्या है समान है, क्या है साथियों समान है। यानी देखिए क्या रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका 2 भुजा आपस में क्या हो बराबर हो साथियों, क्या हो साथियों बराबर हो, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए साथियों AB भुजा और BC भुजा, देखिए AB भुजा क्या है √37, फिर देखिए BC भुजा क्या है √37, यानी देखिए AB भुजा और BC भुजा क्या है साथियों आपस में इक्वल है। तो देखिए इसलिए हम कहेंगे अतः बिंदु 5 कामा -2 और 6 कामा 4 और 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।